हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कॉर्नफील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 2 है। यान को देख के बाओ बोलती है, ये रंगीन बालों वाला परी जैसे दिखने वाला भैया कौन है। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो। याओ बोलता है, ये बच्ची पड़ोस में रहती है। यांग बोलता है, इतनी रात को ये बच्ची हमारे घर पे क्या कर रही है। जियाओ डक को खाना देते हुए बोलता है, वो दिन भर बहुत बिजी रहती है। यांग बोलता है, पर मुद्दा ये नहीं था। बाओ बोलती है, हाँ अभी पहाड़ों में बहुत सारे हेजल मशरूम्स हैं। मैं आज सुबह सुबह उन्हें लेने गई थी। अगर मैं सुबह सुबह नहीं जाती तो मुझे वो मशरूम नहीं मिलते। मैंने उन मशरूम्स को एक बड़े से बास्केट में रखा एंड अपनी आंट के साथ सिटी चली गई उन मशरूम्स को बेचने के लिए। जब मैं वापस आई तब मेरे डैड ने बोला वाइन बोतल्स को सेल करने के लिए। ये सुन के यांग सोचने लगता है वो टाउन गई थी। देन वो बाओ को बोलता है, छोटी बच्ची इधर आओ, ब्रदर को तुमसे कुछ पूछना है। तुम किस वक्त पे टाउन जाती हो। तभी बाओ अपना नोज कवर कर देती है एंड बोलती है, भैया आप में से इतनी तेज गंध क्यों आ रही है। ये सुन के यांग बोलता है, क्या सच में। तभी जियाओ वहाँ पे आता है एंड बोलता है, हाँ ये सच है, तुमसे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रहा है। ये सुन के यांग वहाँ से तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। जियाओ उसे बोलता है, बाथरूम नॉर्थ साइड में है। देन जियाओ उस बच्ची को पैसे देता है हेल्प करने के लिए। ये देख के यांग सोचता है वो एक बच्ची को पैसे दे रहा है। क्या ये छोटी सी लड़की एक मजदूर है। ये जगह कितना स्ट्रेंज है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग शावर लेके अपने रूम जाता है। देन वो अपने बेड में लेट जाता है। वो अपना फोन चेक करता है। वो अपने डैड को मैसेज करता है, मैं कल कोई रास्ता ढूंढूंगा। पहले मैं टाउन तक सवारी करूंगा, देन मैं टैक्सी से सिटी पहुंच जाऊंगा। मैं शाम तक उस सिटी पहुंच जाऊंगा। डैड कृपया मेरी मदद करें। मैं कुछ दिन के लिए आपके कंपनी में छुपूंगा। तभी डैड उसे वॉइस मैसेज भेजते हैं। वॉइस मैसेज में डैड चिल्ला के बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो हम में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। यांग मैसेज करता है कि अगर आप मुझे अंदर नहीं ले जाएंगे तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। डैड मैसेज में बोलते हैं, तुम किसी और को ढूंढोगे और फिर उससे धोखा खा जाओगे। समय आने पे तुम्हारी मॉम तुम्हें जरूर स्वीकार करेगी और तब तुम हमेशा के लिए पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। मैसेज पढ़ के यांग सोचता है ये कितना इरिटेटिंग है। फिर वो देखता है कि डैड ने उसे पैसे भेजे हैं एंड उन्होंने ये भी मैसेज किया है कि ईमानदारी से वहाँ पे रहो और परेशान पैदा मत करो। मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो। पैसे को लेके तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पैसे देख के यांग सोचता है मेरे पास अभी मनी है। देन वो सोचता है, वेट, अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो मुझे उस चिड़चिड़े स्ट्रेंज पर्सन के साथ रहना होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो मेरी मॉम को छोटी से छोटी जानकारी भी दे सकता है। यहाँ रहना कोई स्थायी समाधान नहीं है। देन वो सोचता है मुझे रास्ता ढूंढना होगा इस जगह से निकलने के लिए। देन वो सोचता है अभी के लिए ये सब रहने भी दो, मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, मैं इसके बारे में बाद में देखूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जियाओ बाओ के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है। बाओ बोलती है, आपके घर में जो भैया है आपके कहे अनुसार वो इधर उधर भागना पसंद नहीं करता है। भी मैं आपके घर के पास से गुजरती हूँ वो हमेशा घर में अपना मोबाइल फोन से खेलता रहता है और बाहर भी नहीं जाता है। जियाओ बोलता है, वो कितना शांत है, मुझे लगता है कि वो कुछ भी अच्छा करने में सक्षम नहीं होगा। देन हमें दिखाया जाता है उस दुकान के सामने से दो बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं। ये देख के वहाँ पे मौजूद एक लेडी बोलती है, ओहो ये बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा घर दुल्हन ला रहा है। देर के बाद जियाओ को कॉल आता है। कॉल में वो पर्सन बोलता है, क्या आप मिस्टर जियाओ हैं। हम लोग डिलीवरी वाले हैं, हम लोगों ने आपके घर पे पैकेज पहुंचाया है, लेकिन आपने जो फोन नंबर दिया था उससे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
और जब हमने दरवाजा खटखटाया तो हमें कोई आंसर नहीं मिला। जियो ने हमें आपका नंबर दिया है, बहुत सारे ऑर्डर है, कृपया डिलीवरी स्वीकार करने के लिए जल्दी से घर वापस आए। ये सुन के जियाओ तुरंत अपने घर पहुंचता है। वो डिलीवरी पर्सन बोलता है, इस रिसीप्ट में आपका एड्रेस लिखा गया है। डिलीवरी आइटम को देख के जियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तुरंत घर के अंदर जाके यांग का रूम खटखटाता है, पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसीलिए वो अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि यांग आराम से सो रहा है। वो यांग से ब्लैंकेट को हटा देता है। यांग बोलता है, मुझे थोड़ा और देरी सोने दो, पर जियाओ उसे गुस्से से स्टेयर करने लगता है। यांग पूछता है, आखिर क्या हुआ है? जियाओ उसे डिलीवरी के बारे में बताता है। यांग बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिलीवरी इतना फास्ट होगा। जियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगे? यांग उसे बोलता है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम मुझे जाने दो, मैंने बस कुछ चीजें ही खरीदे हैं। इसके बाद जियाओ यांग को डिलीवरी पार्सल दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये चीजें कम लग रही है? यांग बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ये सारी चीजें अपने पैसे से खरीदे हैं, तुम्हें इसके लिए पैसे पे करने की भी जरूरत नहीं है। जियाओ देखता है कि उसने योगर्ट मशीन, एग बॉयलर मशीन और इलेक्ट्रिक पोट जैसे सामान खरीदे हैं। वो सोचने लगता है कि उसके घर में ये सब चीजें पड़ी हुई है, इसीलिए वो यांग को बोलता है, तुम ये सब चीजें रिटर्न कर दो। तभी यांग को याद आता है कि उस दिन रात को जियाओ ने क्या कहा था, इसीलिए वो हंसते हुए जियाओ को बोलता है, मैंने देखा कि तुम्हारे घर पे ज्यादातर मशीन पुराने हो चुके हैं एंड उन्हें यूज करने में भी दिक्कत होता है। मैं तुम्हारा जीवन शैली के बारे में भी सोच रहा था। ये सुन के जियाओ बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना घर दोपहर तक ओरिजिनल कंडीशन में चाहिए, नहीं तो। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, नहीं तो क्या, ये सारी चीजें मेरी है, इसीलिए इन्हें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जियाओ उसके ऊपर डक थ्रो करते हुए बोलता है, इन सारी चीजों को रिटर्न करो, तुम्हें ये सारी चीजें अपने ऊ सिटी में भेज देना चाहिए, तुम ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स से शेयर करो। ये बोल के जियाओ वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुन के यांग गुस्सा हो जाता है। देन वो सोचने लगता है, मैंने इन सब चीजों को खरीदा, इसमें क्या गलत है? मैं अपना गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा इसे सहन करूंगा, तुम बस वेट करो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे यांग आ जाता है। यांग बोलता है, मैंने सभी चीजों की साफ सफाई कर ली है, क्या मैं इस आउटडोर एसी को बाहर फिट कर सकता हूँ? जियाओ उसे बोलता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र उस सीमा के भीतर नहीं है जहाँ पे एयर कंडीशनर खरीदने के साथ उसे इंस्टॉल भी किया जाता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए तुम्हारे सहायता करने वाला कोई नहीं है। यांग बोलता है, चिंता मत करो, मैंने पहले ही गांव के फोन सेवा के माध्यम से किसी को काम पर रख लिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है जल्दी से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एंड मैंने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं, इसीलिए कोई ना कोई पर्सन बिना किसी शिकायत के काम निपटाने के लिए तैयार रहेगा। ये बोल के यांग उस पर्सन को फोन करता है। तभी जियाओ का फोन रिंग होता है। जियाओ कॉल पिकअप करके हेलो बोलता है। तो यांग को पता चल जाता है कि वो पर्सन जियाओ है। जियाओ सोचने लगता है, वो पर्सन ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि वो फार्म में काम करता होगा। जियाओ उसके शोल्डर में हाथ रखते हुए बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा वर्कर दिखाऊंगा जो बिना किसी शिकायत के काम करने के लिए तैयार है। ऐसी फिटिंग करने के लिए जियाओ अपना टूल निकालता है। यांग उसे बोलता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम एक प्रोफेशनल की तरह भी नहीं लग रहे हो, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जियाओ उसे लाइसेंस दिखाता है। वो देखता है कि उसके पास एडवांस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वर्क लाइसेंस है, साथ ही उसके पास दूसरे लाइसेंस भी मौजूद है। यांग सोचने लगता है, आखिर इस वियर्डो के पास इतने सारे लाइसेंस क्यों है। यांग उसे बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा तो फिर तुम मुझे बता सकते हो।
मैं तुम्हारे साइड में रहूंगा। क्या तुम्हें प्यास लग रहा है? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ सकता हूँ। जियाओ उसे बोलता है तुम बस कोई परेशानी पैदा मत करना। देन जियाओ डोर ओपन करता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है सारे चीजें नीचे गिर जाते हैं। वो गुस्से से यांग को बोलता है क्या तुम इसे साफ सफाई कहते हो? यांग बोलता है अरे नहीं, मैं इन्हें धीरे धीरे साफ करने के लिए अपने कमरे में वापस ले जा रहा था ताकि बाहर जाने के दौरान ये सब चीजें तुम्हारे रास्ते में ना आए। तुम शांत हो जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ लेडर के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो दीवार में होल करने लगता है। कुछ देर के बाद यांग बिना कंप्लेन किए उसे पानी बोतल देता है। देन वो स्माइल करते हुए उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जियाओ उसे बोलता है तुम उस एसी को यहाँ पे लेके आओ, मैं इन स्क्रू को इंस्टॉल करता हूँ। यांग उस एसी को ऊपर उठाता है। उसे वो एसी बहुत ही ज्यादा भारी लगता है। वो सोचने लगता है यहाँ पे जो वर्कर बिना कंप्लेनिंग के काम कर रहा है एक्चुअली में वो मैं हूँ। देन वो सोचने लगता है जियाओ उसे आज स्लेव यूज कर रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि एसी इंस्टॉल हो चुका है। यांग हंसते हुए जियाओ को बोलता है तुमने सच में अच्छा काम किया, मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन के पैसे भेज दूंगा। जियाओ बोलता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। यांग बोलता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जियाओ बोलता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुन के यांग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग बोलता है मेरे कमर में दर्द होने लगा है। उसके कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि वो घर का सारा काम अकेले कर रहा था। वो सोचने लगता है वो वियर्डो मेरे साथ खेल खेल रहा है, वो मुझे टॉर्चर कर रहा है। तुम बस वेट करो, मैं एक इलेक्ट्रिक वैक्यूम अभी खरीद रहा हूँ। तो वो देखता है कि उसका बैलेंस कम है। वो सोचने लगता है इतने पैसे से मैं खुशी खरीद नहीं पाऊंगा। अपने डैड को बोलता है डैड मेरी मदद कीजिए। तभी उसका डैड कॉल करता है। यांग सोचता है उन्हें तो पैसे भेजने चाहिए, वो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। कॉल में उसकी मॉम चिल्ला के बोलती है क्या तुम सामान खरीद के खुश हो? मुझे पता था तुम बैकअप के लिए डैड से ही पैसे मांगोगे। अपनी मॉम का आवाज सुन के जियाओ बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जियाओ गार्डन में से केबल्स इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बाओ आ जाती है। बाओ ने माउंटेन से बहुत सारे मशरूम इकट्ठा किए हैं। वो जियाओ को बोलती है आंटी ने मुझे कहा था कि विलेज में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हेजल मशरूम का प्राइस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आज मैंने इतने सारे इकट्ठा कर लिए हैं। जियाओ उसे पूछता है रेस्टोरेंट को ये सब कब तक चाहिए? बाओ बोलती है कल, आंटी मुझे वहाँ तक लेके जाएगी। वो जियाओ को बोलती है ब्रदर यहाँ पे स्ट्राप टूट चुका है। जियाओ बोलता है कहाँ पे, मुझे देखने दो। अभी वहाँ पे यांग आ जाता है। उसका एक्सप्रेशन देख के जियाओ बाओ को बोलता है तुम अभी घर जाओ, यांग मुझसे कुछ बातचीत करना चाहता है। बाओ के जाने के बाद यांग बोलता है तुम एक वियर्डो हो, क्या मुझे सफर में देख के तुम्हें खुशी लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ पीसफुली रहना चाहता था, पर तुम्हारे जैसे वियर्डो ये डिजर्व नहीं करते हैं। जियाओ उसे बोलता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा ऑर्डर आज 12 बजे वहाँ पे पहुँचने वाला था, पर मेरी मदर को इवनिंग से पहले इन सब के बारे में पता चल गया। ये सुन के जियाओ बोलता है अब ना केवल तुम्हारा संपत्ति जब्त कर लिया गया है, बल्कि तुम्हारा छोटा सा खजाना भी खाली हो गया है। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है तुम्हारा गोल अचीव हो गया है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? आखिर मेरी मॉम तुम्हें कितना पे करती है, जो कि तुम एक लॉयल डॉग की तरह उन्हें रिपोर्ट करते रहते हो। तभी जियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, एंड तुम श्योरली ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी मॉम को रिपोर्ट किया है? तुम ऐसे पागलों की तरह चिल्लाना बंद करो, मेरे पास तुम्हें बर्दाश्त करने का कोई कारण नहीं है। यांग बोलता है नाटक करना बंद करो, इस घर में केवल हम दोनों ही हैं। अगर ये सब कुछ तुमने नहीं किया है तो फिर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब कुछ बाओ ने किया है? तभी वहाँ पे बाओ आ जाती है एंड वो बोलती है तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो ना? जियाओ हंसते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? हम दोनों कार्डबोर्ड बॉक्स बेचने के लिए डिस्कशन कर रहे थे।
देन वो यांग को बोलता है, मैंने सही कहा ना। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, आखिर तुम एक्ट क्यों कर रहे हो। जियाओ उसके करीब जाता है एंड उसे धीरे से बोलता है, हमें ये बातचीत हम दोनों के बीच में रखना चाहिए। तुम्हें ऐसे एक्ट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो छोटी सी बच्ची डर जाएगी। बाओ बोलती है, एक्टिंग करना बंद करो। मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। तुम दोनों सही से बातचीत भी नहीं कर सकते, बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात में सोने के दौरान यांग एक सपना देखता है। वो जगह बहुत ही अंधेरा था। वो सोचने लगता है, ये मैं कहाँ आ गया, ये इतना डार्क क्यों है। तभी पीछे से जियाओ आ जाता है एंड उसे बोलता है, क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो। यांग बोलता है, मुझे जाने दो, मैं इस गंदी जगह पर एक दिन भी और नहीं रहना चाहता हूँ। जियाओ उसे बोलता है, तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा एंड तुम्हें अपना फेट को भी एक्सेप्ट करना होगा। वो सोचने लगता है, आखिर मुझे इस तरह का सपना क्यों आया, मैं कितना अनलकी हूँ। तभी उसके रूम में बाओ आ जाती है। वो बोलती है, ब्रदर आप पूरे दिन आर्ग्यू कर सकते हैं, पर आप ऐसे खाना खाना नहीं छोड़ सकते। आज आपको घर का सारा काम करना है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगा तो फिर आप भागते हुए डक्स को नहीं पकड़ सकते। यांग बोलता है, किसने कहा कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे इस घर को संभाल रहा हूँ। बाओ बोलती है, आपको ये घर अकेले संभालना पड़ेगा। ब्रदर जियाओ सनराइज होने से पहले ही अपने काम पे निकल गए हैं एंड मुझे आंटी के साथ हेजल मशरूम बेचने के लिए सिटी जाना है। सिटी का नाम सुन के यांग बाओ को बोलता है, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके चल सकती हो। बाओ पूछती है, ब्रदर आप सिटी क्यों जाना चाहते हैं। यांग बोलता है, मुझे कुछ चीजें खरीदने हैं। पर वो मन में सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, पर मैं बाओ को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो जियाओ को बता देगी। बाओ पूछती है, आप क्या खरीदना चाहते हैं। यांग इसके बारे में सोचता है। देन वो बाओ को बोलता है, मैं ब्रदर जियाओ के लिए अपोलॉजी गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ सिटी से। ये सुन के बाओ बोलती है, ब्रदर क्या आप फिर से भागने की सोच रहे हैं। ये सुन के यांग कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो बाओ को बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे रहने के लिए मैंने बहुत सारे सामान खरीदे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जियाओ इससे ग्रेटफुल नहीं है। मैं सचमुच उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। बाओ बोलती है, क्या सच में अडल्ट को बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। यांग सर हिला के हाँ बोलता है। बाओ बोलती है, आप आज नहीं जा सकते क्योंकि आंटी ने मुझे कहा है कि ट्रक फुल हो चुका है। पर ब्रदर आप परेशान मत होइए, मैं इसके बारे में एक रास्ता जरूर निकालूंगी आपकी मदद करने के लिए। ये बोल के बाओ वहाँ से चली जाती है। यांग उसे बोलता है, तुम इसके बारे में जियाओ को नहीं बता सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाओ के ऊपर। जियाओ अभी एक स्कूल में है। प्रिंसिपल बोलते हैं, टीचर जियाओ, कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों के स्विमिंग सेफ्टी लेसन के लिए रिसिप्ट जमा नहीं किए हैं। प्लीज तुम उन्हें इसके बारे में अगेन याद दिलाओ। अगर वो फिर भी नहीं सुनेंगे तो फिर हमें उनके घर जाना होगा कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ उन पेरेंट्स को मैसेज सेंड कर देता है। तभी बाओ की आंटी उसे कॉल करती है। जियाओ कॉल रिसीव करता है। आंटी घबराते हुए बोलती है, एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बाओ डिसअपियर हो गई है। ये सुन के जियाओ शौक में पड़ जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।